आज अगर 110 करोड़ के करीब हम बिजनेस को लेके गए, आज अगर 45 करोड़ की देनदारियां दी, तो मैं चाहता हूँ इस बिजनेस को हम 150 करोड़। तो सर ये आप फाइनेंस मैनेज कैसे करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? उन्हें बैंक के खाते से देते हैं। नहीं, आपने बताया कि आप सैलरी नहीं लेते हैं अपनी। सैलरी नहीं लेते हैं तो हमारे बैंक के खाते से अपने देते हैं। जो हमारा अपना पर्सनल बिजनेस है उससे हमारे को जो आमदनी आती है उससे देते हैं। 45 करोड़ रुपए की देनदारियां मैंने अपने आप चेयरमैन बनने के बाद वापस की। ये देनदारियां हमारी नहीं थी, हमसे पहले के लोगों की थी, जो पहले रहे हैं सालों सालों की। मैंने खुद वापस की, हमारी एचपीटीडीसी के कर्मचारियों ने वापस की, उनकी मेहनत से, उनके रात दिन के परिश्रम से खुद कमा के वापस की। सैलरी आज तक कभी नहीं ली, जबकि मंत्री के लिए मिनिस्टर की सैलरी का अलग से एक बना हुआ है, एमएलए की सैलरी अलग होती है। तो मैं तो एमएलए भी हूँ और उसके साथ चेयरमैन भी हूँ, तो मैं एमएलए की सैलरी लेता हूँ, चेयरमैन की नहीं लेता। अच्छा। और चेयरमैन के अलाउंसेस नहीं लेता। नमस्कार, मैं हूं प्रगति पांडे और आप देख रहे हैं द न्यूज रडार। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम और काम ही बोलता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएस बाली जी, जो कि कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हैं और नगरोटा से एमएलए हैं। इसके साथ ही वो एचपीटीडीसी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज आपने एक बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें आपने मेक माई ट्रिप के साथ एचपीटीडीसी का टाई अप हुआ है और 2 करोड़ रुपए भी सरकार को मिले हैं। तो सर, कैसे देखते हैं आपके टूरिज्म में इसका क्या रोल या क्या बदलाव है? देखिए, कोई भी नई चीज जब इंट्रोड्यूस होती है तो बेहतरी के लिए होती है, और जब उसके ऊपर विचार किया जाए, उसके ऊपर बहुत मंथन हो, सोच हो, उसके ऊपर काफी चर्चा करके और काफी स्टडी करके जब उसको लाया जाए तो वो अच्छे के लिए होता है। अब ये है क्या? मेक माई ट्रिप एक ऑनलाइन पोर्टल है, देश का सबसे बड़ा पोर्टल है। देश के अंदर लोग चाहे हवाई यात्रा करें, चाहे रहने का प्रावधान करें, जो उनका प्रबंध होता है, होटल हो, यात्रा हो, ये सब ऑनलाइन हो गई है। पहले किसी समय होटल जो चलते थे, वो ये जो बाहर बोर्ड लगते थे सड़कों के ऊपर, सड़कों पे जो बोर्ड है उनसे लोगों पब्लिसिटी होती थी होटलों की। जो अखबारें हैं उनके अंदर इश्तिहार आते थे, कहते थे कि इस होटल में आके रहो। कॉलेजों में, स्कूलों में, अलग अलग जगह प्रचार किया जाता था। ऐसा किसी समय पे होता था। बाद में टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से प्रचार होता था और लोग होटलों में पहुंचते थे। उसके बाद न्यूज़पेपर का और आधुनिक हुए, और उसके बाद कंप्यूटर आया। कंप्यूटर के बाद वेबसाइट्स आई और वेबसाइट्स के ऊपर उसका प्रचार होना शुरू। उसके बाद मोबाइल आया और मोबाइल, फिर स्मार्ट मोबाइल आया, फिर ऐप आई, और आज की तारीख में 99% बिजनेस देश का सारा कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन हो गया। उसमें फिर कंपनीज आई। मेक माई ट्रिप देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 75%, 75% बिजनेस जो देश का है होटलों का, वो ऑनलाइन हो गया। और वो इन कंपनीज के पास 75% ऑनलाइन बिजनेस जो है वो मेक माई ट्रिप के पास है ऑनलाइन। फिर ट्रिप एडवाइजर है, गो अबीबो है, ऐसे बहुत सी कंपनी है। यात्रा.com है। ऐसे करके बहुत से अलग अलग पोर्टल हैं जिनके माध्यम से लोग बुकिंग कराते हैं। चाहे फ्लाइट की बुकिंग हो,
चाहे ट्रेन की बुकिंग हो, चाहे बस की बुकिंग हो, और चाहे होटलों की बुकिंग हो, सब ऑनलाइन हो गई। उसमें ये कंपनीज का बहुत बड़ा रोल हो गया, और ये कंपनीज के माध्यम से लोग अपने घरों में बैठ के मोबाइल के द्वारा, ये मोबाइल पकड़ा है, इसमें ही ऐप दबाते हैं, इसी में जाते हैं, बुकिंग कराते हैं, होटल को भी देखते हैं, और होटल की शक्ल भी देखते हैं कि ये होटल कहाँ है, उसकी फोटो भी देखते हैं, उसकी लोकेशन भी देखते हैं, उसकी वीडियो भी देखते हैं। और पूरी दुनिया के लोग, चाहे अमेरिका में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, लंदन में बैठ के, जर्मनी में बैठ के, चाहे कानपुर में बैठ के, चाहे कश्मीर में बैठ के, चाहे कन्याकुमारी में बैठ के, चाहे हिमाचल के किसी कोने में बैठ के, सभी के सभी लोग अपनी ऑनलाइन बुकिंग जो है वो करवाते हैं और उन होटलों में जाते हैं। अब क्या हुआ कि प्राइवेट होटल जो थे वो तो सारे इससे जुड़ गए, और जो सरकारी होटल थे वो सारे इससे बाहर रहे। अब सरकारी होटल बाबा आदम के जमाने के चीजों के साथ चल रहे थे, पूरे देश में आज भी ऐसे चल रहे हैं। आज भी हम पाइनियर हैं। हम देश में सबसे पहले हमने ऑनलाइन पोर्टल के साथ जुड़ने का काम किया देश में। जब मेक माई ट्रिप हमारे पास आया तो उस टाइम वी वर द फर्स्ट इन द कंट्री टू टॉक टू देम। उनसे जब हमारा वार्तालाप शुरू हुआ, अभी भी उनसे आज बता रहे थे कि उत्तराखंड और हिमाचल 2 ही प्रदेश हैं, पूरे इतना बड़ा देश भारत, और भारत में सिर्फ 2 ही स्टेट हैं जो ऑनलाइन पोर्टल के साथ जुड़े। अब हमारी प्रॉपर्टीज बेस्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ट है। प्रोडक्ट मतलब प्रॉपर्टी, हमारे होटल प्रोडक्ट है हमारा। चैल पैलेस जैसी कोई जगह नहीं हो सकती, धौलाधार भागसू जैसा कोई होटल नहीं हो सकते, धर्मशाला के अंदर ही हमारे इतने सारे होटल हैं, मनाली में हमारे इतने सारे होटल हैं, शिमला में हमारे इतने सारे होटल हैं, पीटर हॉफ है, हॉलिडे इन है, हॉलिडे होम, और ऐसे 50 होटल। पूरे भारत में 60 के करीब, अराउंड 60 हमारे ऐसे अलग अलग टूरिज्म की जगह है। चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है, पर हिमाचल के तो कोने कोने में है। और हम लोग सारे माउथ पब्लिसिटी पे होटल चला रहे हैं। मतलब अगर आपने रूम लेना है धर्मशाला धौलाधार में, तो आपका कोई दोस्त आएगा तो आपको धौलाधार में रूम करा ले। ऑनलाइन नहीं है, मतलब अपनी वेबसाइट पे तो है पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है जो दुनिया को दिखा रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने गवर्नमेंट के होटलों को जोड़ा जाए और सरकारी होटलों को इन सारे पोर्टल से जोड़ दिया जाए ताकि बिजनेस बढ़ जाए। जब मैं आया एचपीटीडीसी में, तो एचपीटीडीसी का बिजनेस 79 करोड़ रुपीस था, 80 करोड़ रुपए से भी कम, और पहले साल में हम इसको 110 करोड़ ले गए। हमने खर्चे कम किए, अपना बिजनेस बढ़ाया, और पुरानी जो हमसे पहले की देनदारियां थी, 45 करोड़ रुपए की देनदारियां मैंने अपने आप चेयरमैन बनने के बाद वापस की। ये देनदारियां हमारी नहीं थी, हमसे पहले के लोगों की थी, जो पहले रहे हैं सालों सालों की, मैंने खुद वापस की। हमारी एचपीटीडीसी के कर्मचारियों ने वापस की, उनकी मेहनत से, उनके रात दिन के परिश्रम से खुद कमा के वापस की। पर इस बिजनेस को और बढ़ाने की जरूरत है, इसको आगे ले जाने की जरूरत है, और उसके लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल को चुना। मुझे लगता है कि इससे एकदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट होटल सारे ऑनलाइन पे हैं, और जैसे हम ऑनलाइन पे जाएंगे, हमारे होटल भी सुंदर है, हमारी लोकेशन भी बेस्ट है, और लोगों को सेफ्टी लगती है टूरिज्म में। किसी प्राइवेट होटल में लोग जाएंगे तो उनको लगेगा पता नहीं कहां हमारी बेटी, हमारा बेटा कहां ठहर रहा है, पर जैसे वो सरकारी होटल में जाएगा उसको लगेगा सेफ होटल में है। तो सेफ्टी हमारे होटल की जो है वो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। सरकारी होटल मतलब सेफ होटल, हम लोगों को सेफ्टी दे रहे हैं। जो टूरिस्ट बाहर घूमने जाता है सबसे पहले वो सेफ्टी ढूंढता है कि क्या मैं यहां जा रहा हूं, सेफ हूं कि नहीं हूं, और वो टूरिज्म के होटल थे। तो मुझे लगा इट इज विन विन फॉर बोथ। अब जब ऐसा अग्रीमेंट करने की बात थी तो मैंने मेक माई ट्रिप को कहा कि भैया मैं तो सबसे बड़े हम लोग होटलियर हैं, मैं मतलब बतौर चेयरमैन मेरे पास तकरीबन 60 प्रॉपर्टीज है, अब बताओ कि आप मुझे दोगे क्या। उन्होंने कहा सर हम कुछ नहीं देते हैं, हम तो कमीशन लेते हैं चलाने के लिए पूरे देश में होटलों से। मैंने कहा ना, हम लोग आपसे लेंगे, पहली चीज हम गारंटी लेंगे कि आप हमें बिजनेस दोगे। उसके लिए ये 2 करोड़ की आप बात कर रहे हो,
ये मैंने गारंटी ली है उनसे बिजनेस को बढ़ाने की, क्योंकि हमारे 60 होटल है। मैंने कहा आप हमें पहले गारंटी दीजिए कि 60 होटलों में रूम की 2 करोड़ रुपए दीजिए एडवांस में। अभी गेस्ट नहीं आया है, अभी होटल के रूम नहीं चढ़े हैं, पर 2 करोड़ रुपए का चेक हमने पहले ले लिया। तो ये बिजनेस फॉर्मूला जो था कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये जब मैंने बनाया तो मेरे अधिकारी भी मेरे पे यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने जब अपने अधिकारियों से बात की कि ऐसा होगा, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ऐसा करना है, नहीं मान रहे थे। जब पहली मीटिंग बुलाई मैंने और रात तक वो मीटिंग चलती रही और मैंने कहा मैं इतना एडवांस लूंगा, तो अधिकारी कहते सर एडवांस कैसे देंगे, ये तो किसी होटल में एडवांस ऐसे नहीं देते, तो प्राइवेट होटल में रूम देते हैं और उसमें कमीशन काटते हैं। मैंने कहा ये इसलिए क्योंकि हमारे बल्क में होटल है, हम उनको इतने बड़े होटल का बिजनेस भी दे रहे हैं, इकट्ठा दे रहे हैं, उनसे हमको कुछ लेना है, इसलिए ये 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी हो जाए। देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ हमारा प्रदेश जुड़ने जा रहा है, और हम उनको क्या देंगे, जो उनका गेस्ट आएगा उसी की तो उसके रूम का हम उसको थोड़ा सा परसेंटेज देंगे। वो तो वैसे भी कोई आता है तो उसको डिस्काउंट देते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन थी। आज अगर 110 करोड़ के करीब हम बिजनेस को लेके गए, आज अगर 45 करोड़ की देनदारियां दी, तो मैं चाहता हूं इस बिजनेस को हम 150 करोड़ लेके जाए। अगर मेरे होटल रेनोवेट करने के लिए सरकार पैसा दे दे, जब से मैं बना हूं पिछले 2 साल 8-9 महीने के अंदर 1 रुपया भी सरकार से एचपीटीडीसी को ग्रांट नहीं आई है। 1 रुपया भी एचपीटीडीसी को नहीं मिला सरकार से। जो पहले ग्रांट मिलती थी ना कि तनख्वाहें देने के लिए, चलाने के लिए, सैकड़ों करोड़ रुपए की ग्रांट मिली है पिछली सरकारों में। पर क्योंकि सरकार को शायद हम पे विश्वास था कि हम कर लेंगे, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि आप खुद करो। पर अब हमें जरूरत है, अब तो आपदा भी आ गई इतनी बड़ी, और टूरिज्म इतना हिट हुआ है कि हमारे रूम खाली पड़े। जब आपदा आती है, आज तक 3 साल से मैंने मांगा बहुत बार, पर मैंने फोर्स नहीं किया सरकार। पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि इतनी बड़ी आपदा प्रदेश में आई है, सभी होटल खाली हो गए। क्योंकि जब बारिशें होती हैं, आपदा आती है, तो सबसे पहले टूरिस्ट बंद करता है, डर जाता है, और हमारे होटल लगेंगे तभी हम तनख्वाहें देंगे, तभी हम होटल चलाएंगे, तभी हम पुराने पैसे देंगे, तभी हम रेनोवेट कराएंगे। अगर होटल नहीं लगेंगे तो रेनोवेट कैसे कराएंगे? तो पिछली सरकारें हमारी एचपीटीडीसी को ग्रांट दिया करती थी, चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए। इस बार 3 साल से हमें 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं। तो अब मैंने मांगा उनसे कि भैया हमें इतनी बड़ी आपदा आई है, हमें आगे चलाने के लिए भी आपसे हेल्प चाहिए, आप हमको हेल्प करिए और आगे हमारे होटल को रेनोवेट कीजिए, हमें पैसा दीजिए, हम रेनोवेट करते हैं। अगर हम अब नई प्रॉपर्टियां बना रहे हैं हम, जो पता नहीं कितने साल में बनेंगी, अगर ये पुरानी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को अगर हम रेनोवेट कर दें, तो इसी 100 करोड़ के बिजनेस को मैं 500 करोड़ ले जाऊंगा। मतलब एचपीटीडीसी के मेरे एम्प्लॉयज के ऊपर मेरे को इतना विश्वास है, मैं तो सिर्फ एक मार्गदर्शन दे सकता हूं, मैं तो स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। मैं मेक माई ट्रिप वालों से मैंने खुद बात कराई, ये मैंने फॉर्मूला ढूंढा, मैंने इनसे बात कराई अपने अधिकारियों से। पर अब इनका काम है सबका। जब बात कराई उसके बाद इन्होंने उनसे नेगोशिएट किया, या आज जो हम बैठे हैं इनकी मेहनत है। मैंने बात कराई, मैंने एक फॉर्मूला दिया, मैंने एक विजन दिया कि ये मेरा विजन है। पर आज उस फॉर्मूले को हकीकत में मेरे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने उसको पहुंचाया। मेरी विजन को उन्होंने थल पे उतारा, जमीन पे उतारा। उनकी मेहनत है कि आज ये 2 करोड़ रुपया आया है। इसमें हर बंदे ने मेहनत, हर कर्मचारी, हर अधिकारी ने मेहनत की है। अब मेरी विजन है कि अगर इनको रेनोवेट किया जाए, और मेरी प्रॉपर्टीज में अगर 10 प्रॉपर्टियों को भी मैं रेनोवेट कर दूं, क्योंकि होटल में आदमी तब आएगा जब सुंदर होगा होटल, उसी रूम में तब रह पाएगा। क्योंकि प्राइवेट होटल इतने सुंदर है, वो रूम 4,000 रुपए का मिलता है। मेरा होटल पुराना हो गया है, मैं भी 4,000 का रूम बेचूंगा तो कौन आएगा मेरे रूम में? इसलिए मैंने कहा हमारी लोकेशन बेस्ट है, प्राइवेट होटल से 100 गुना अच्छी लोकेशन है। अगर हम रूम को भी सुंदर कर देंगे तो सारी दुनिया हमारे पास आएगी, और हमारे होटल रातों रात इतने प्रॉफिट में हो जाएंगे कि हम अपने एचपीटीडीसी से बाकी डिपार्टमेंटों को पैसा देंगे। और मैंने ये बात एक बार नहीं 100 बार कही कि हमने करके दिखाया है, हम आगे भी करेंगे। अपने खर्चे बचाने के लिए हर होटल, अब जैसे यहां पे 10 होटल हैं धर्मशाला के आसपास, हर होटल अपनी खरीदारी करता था। मतलब अगर राशन खरीदना है तो धर्मशाला वाला धर्मशाला की दुकान से खरीदेगा,
मकरोड़गंज वाला मकरोड़गंज की दुकान से खरीदेगा, हर होटल अपना राशन खरीद के लाएगा। तो रिटेल में मिलता था। दुकान में जब जाओगे 5 किलो दाल, 5 किलो दाल, 5 किलो चावल खरीदोगे, महंगा मिलेगा। जैसे ही हमने उसको खर्चों को कम करने के लिए, मैंने सारा परचेज का अधिकतर बिजनेस, अराउंड 80% बिजनेस, मैंने इनको कहा कि आप फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को दो, क्योंकि हिमाचल सरकार का फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है जो बल्क में डिपुओं में राशन देता है। और जो राशन हमको अगर 10 रुपए की चीज है, वो वही चीज वो 5 रुपए की लेता है, क्योंकि वो इकट्ठा खरीदता है। तो मैंने कहा उनको सारा परचेज दे दो, उससे बड़ा फर्क पड़ा। तो ये बहुत सी चीजें हमने की ग्रोथ के लिए, और उसमें मेक माई ट्रिप भी आज की। जी बिल्कुल। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि आप किसी भी मतलब सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लेते हैं, तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच्ची है। मैं सरकारी, ना तो सरकार से मुझे बहुत कुछ मिलता है जो मेरे को मिल सकता है, उसके अंदर बहुत सी सुविधाएं हैं जो मैंने छोड़ी हुई हैं। एक गाड़ी, जिस गाड़ी में मैं चलता हूं, अपनी प्राइवेट गाड़ी भी मैं साथ में रखता हूं। अभी भी देखेंगे आपके पास आया हूं, प्राइवेट गाड़ी मेरी साथ में चल रही है। और एक गाड़ी जो मेरे पास दी है सरकार ने, ये जो हमारे जो 1-2 गाड़ियां जो हमारे स्टाफ की हैं, क्योंकि मुझे सेक्रेटरीएट का स्टाफ भी है, सरकार ने मुझे डिपार्टमेंट का स्टाफ भी दिया है, क्योंकि चेयरमैन भी बनाया है और कैबिनेट रैंक का मंत्री भी बनाया है। तो उसके बतौर मेरे पास स्टाफ है, और ये बहुत सारा स्टाफ है। पीएसओ भी हैं, पीएस भी हैं, पीए भी हैं, मतलब टाइप करने वाले भी हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है। सेक्रेटरीएट में, सचिवालय में फुल फ्लेज्ड दफ्तर है मेरा, तो उसमें पूरे लोग होते हैं और हम काम भी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने अपने लिए तो अपनी गाड़ी चलाई है प्राइवेट, पर स्टाफ भी चलता है साथ में। उनके लिए तो मैं अपनी 2-3 गाड़ियां नहीं चला सकता, या एक गाड़ी और नहीं चला सकता। इसलिए सरकारी गाड़ी हमारे पास है, और उसके साथ सरकारी घर, दफ्तर है। इसके अलावा कोई भी सुविधा मैंने नहीं ली है। चाहे आप सुविधा बोलो, सबसे बड़ी सुविधा क्या होती है? बतौर चेयरमैन आई कैन अवेल ऑल द सैलरी के साथ मैं चेयरमैन के रूप में वो ले सकता हूं, अलाउंसेस ले सकता हूं। और मेरी सैलरी जो है वो लाखों रुपए की होगी इन द ईयर्स, क्योंकि 2 साल 8-9 महीने हो गए। तो मैंने वो सैलरी आज तक कभी नहीं ली। जबकि मंत्री के लिए मिनिस्टर की सैलरी का अलग से एक बना हुआ है, एमएलए की सैलरी अलग होती है। तो मैं तो एमएलए भी हूं और उसके साथ चेयरमैन भी हूं, तो मैं एमएलए की सैलरी लेता हूं, चेयरमैन की नहीं लेता। अच्छा। और चेयरमैन के अलाउंसेस नहीं लेता कोई भी। उसके साथ बहुत सी सुविधाएं नहीं लेता। अब तो अपना बिजली का बिल भी मैं खुद देता हूं, जो इवन सरकारी जो बिजली का बिल आता है वो भी मैं खुद देता हूं। बहुत सी सुविधाएं हैं जो मैंने कभी नहीं ली। सिर्फ गाड़ी, घर, क्योंकि घर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की वजह से है, और उस घर के अंदर नगरोटा के मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहन, उनके लिए मैंने कमरे बनाए हैं। वो मेरे पिताजी भी उसी घर में रहते थे। वो बहुत बेहतरीन घर है, पर वो नगरोटा का घर है और उसमें सभी रहते हैं, उसमें खाने की व्यवस्था रहती है, और खाना मैं अपने निजी पैसे से बनवाता हूं। घर में नगरोटा वालों ने वो घर लिया है, लड़ाई लड़के लिया है, तो उनका घर है। दफ्तर वो नगरोटा का दफ्तर है, सबसे पहले नगरोटा का दफ्तर है, और उसके बाद हिमाचल के लिए वो काम करने के लिए लिया गया है। बतौर HPTDC चेयरमैन, बतौर कैबिनेट मिनिस्टर रैंक मुझे वो दफ्तर मिला है। उससे मैं पूरे प्रदेश के लिए काम करता हूं, पर नगरोटा के आशीर्वाद से वो मिला है, मेरे विधानसभा के आशीर्वाद से मिला है, वो दफ्तर भी और वो घर भी। और जो गाड़ी है उसमें मेरे कंस्टिट्यूंसी के लोग भी चलते हैं, तो सरकारी गाड़ी है, उसके अंदर मेरा स्टाफ भी चलता है, पर प्राइवेट गाड़ी में साथ में चलाता हूं। प्राइवेट गाड़ी से आप सफर करता हूं। कई बार
इनकी गाड़ी में, स्टाफ की गाड़ी में साथ में बैठता हूं, पर अधिकतर 99% आप सोशल मीडिया पे रहते हैं। आप रोज का जब देखेंगे तो आपको 99% सरकारी गाड़ी नजर आएगी। अच्छा सर, आपने सकूब में चिल्ड्रन पार्क में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और सकूब में किए हैं सर, और कांगड़ा नगरोटा रोड पे स्ट्रीट पे आपने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, और उसका बिल भी आप खुद पे करते हैं। तो सर ये आप फाइनेंस मैनेज कैसे करते हैं? आप कैसे मैनेज करते हैं? बैंक के खाते से देते हैं। नहीं, आपने बताया कि आप सैलरी नहीं लेते हैं, अपनी सैलरी नहीं लेते हैं, तो हमारे बैंक के खाते से अपने देते हैं, जो हमारा अपना पर्सनल बिजनेस है। अच्छा। उससे हमारे को जो आमदनी आती है उससे देते हैं, और आमदनी हमारे हम आपको अपने बिजनेस का बताते हैं। मेरे पिताजी ने सबसे पहले 80s में, अर्ली 80s में फैक्ट्री लगाई। आप कब पैदा हुए? सर मैं तो 2003 की हूँ। 2003। तो बहुतों के पैदा होने से पहले फैक्ट्री लगाई उन्होंने कुकर की। अच्छा। उसका नाम था रुचि प्रेशर कुकर। अच्छा। वो पहली फैक्ट्री थी कुकर की। उसके अंदर फैक्ट्री में बहुत लोग, वहां कुकर जो बनता था वो पूरे देश में जितनी भी ये आर्मी की कैंटीन होती हैं उसमें बिकता था। अच्छा। यूटेंसिल्स थे। उसके बाद 80s में उन्होंने एमएलए बनने से कई साल पहले उन्होंने होटल बनाया। ये जो होटल है राज, ये उस टाइम बना, और इसका जो पहला एमएलए का इलेक्शन जब विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने लड़ा पहला 1998 में, तो उस होटल में बैठ के हम सब ने उनका रिजल्ट सुना। उस टाइम फोन आता था अंदर से कि इतने वोट पड़ गए, इतने वोट काउंट हो गए, इतने वोट काउंट हो गए। तो होटल में पूरा कंस्टिट्यूएंसी के सभी लोग बैठे, उसी में धाम हुई। जहां विशाल मेगा मार्ट है कांगड़ा में, वहां हमारी सबसे बड़ी मार्केट होती थी बाली कॉम्प्लेक्स। अब वहां विशाल मेगा मार्ट है। तो वो उस टाइम में जब एमएलए बने भी नहीं थे। एमएलए बनने से पहले, जब वो एमएलए बने उससे पहले वो बहुत बड़ा अपना बिजनेस का, इतना बड़ा होटल भी, फैक्ट्री भी, मार्केट भी, सब कुछ बना चुके थे। और जब बहुत बड़ा बिजनेस का सिस्टम उन्होंने बना लिया, उसके बाद उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा, जब उनके पास सैकड़ों लोग काम करते थे। और उसके बाद जब मैं बिजनेस करता था, पढ़ाई की मैंने, बिजनेस किया, तो जहां फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री को हमने चेंज किया कहीं और वहां अस्पताल बनाया। अच्छा। फोर्टिस, मैं जब पढ़ के आया। होटल एक था, 2-3 होटल और खड़े किए। अच्छा। जब मैं पढ़ के आया। और बिजनेस को मैंने और बढ़ाया। जहां मार्केट थी, जहां हमारी 30-40 दुकानें थी मार्केट में, वहां विशाल मेगा मार्ट बनाया। उस मार्केट को तोड़ के जहां फोर्टिस था वहां एक मॉल बनाया रिलायंस का। अच्छा। तो बिजनेस जो है उसको एक्सपैंड किया। पर आज मैं सोचता हूं कि जो 80 के उसमें 1980 में, आपके पैदा होने से भी 20-25 साल पहले, उस टाइम उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। और सब कुछ बनाने के बाद वो राजनीति में आए थे। हाँ, सब कुछ बनाने के बाद, और उसके बाद उन्होंने राजनीति शुरू की। मुझे उन्होंने पहले पढ़ाई कराई, उसके बाद काम कराया, काम कराने के बाद राजनीति शुरू की। तो ये जिंदगी का चलना कि पहले काम करिए, अपने आप को मजबूत करिए, फिर राजनीति शुरू करिए। तो वन ऑफ द वेरी रिस्पेक्टेबल बिजनेस का हमारा एक सेटअप भी प्रदेश के अंदर, और बहुत एक रिस्पेक्टेबल इनकम टैक्स हम देते हैं प्रदेश में, और एक इज्जत भी बनाई है। पर उसमें बहुत सारा हम काम जो है चैरिटी का भी करते हैं। जो बाल मेला होता है, उस बाल मेला नगरोटा में मेरे पिताजी के जन्मदिन में होता है। उस बाल मेला में लोगों को, आपको पता नहीं होगा, लोगों को पता है, इस बार
25 साल हो गए अच्छा। उस बाल मेले को। 25 साल से इतना लंबा समय बाल मेला हो रहा है। उसमें ऊंट होते हैं, हाथी होते हैं, झूले होते हैं, गाने होते हैं, आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम के ट्रक होते हैं, उसमें मेडिकल कैंप भी होता है, अच्छा। उसमें रोजगार मेला भी होता है, उसमें स्पोर्ट्स के फंक्शन भी होते हैं। मेडिकल कैंप में क्या होता है? मेडिकल कैंप के अंदर सारे डॉक्टर आते हैं देश के अलग अलग जगह से, और टॉप डॉक्टर देश के पहुंचते हैं, और वो सारे लोगों के, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे आंखों के ऑपरेशन हो, रोटरी ये जो मरंडा है, इसमें हम सैकड़ों लोगों के आंखों के ऑपरेशन हर साल कराते हैं। सैकड़ों लोगों, सैकड़ों समझते हो? जब 100 से ऊपर चला जाता है, 200 से ऊपर चला जाता है आंकड़ा, तो उसको सैकड़ों बोलते हैं। तो सैकड़ों लोगों के ऑपरेशन कराते हैं, और लाखों रुपए का बिल मैं अपने चेक से देता हूं हर साल उन ऑपरेशनों का, लाखों रुपए का, और ये सालों से जाता है उसका बिल। अच्छा। हाँ जी। ये जो चश्मे बढ़ते हैं, वो सारे चश्मे लोगों को फ्री बांटे जाते हैं, दवाइयां फ्री बांटी जाती हैं, ऑपरेशन फ्री होते हैं, और वो सारा खर्चा हम उठाते हैं। चाहे किसी भी चीज का खर्चा हो, रोजगार मेला होता है, सारी कंपनी आती हैं, उनका रहने से लेके, खाने से लेके, चलने से लेके, सिर्फ बच्चों को रोजगार मिले, बच्चे कंपनियों में जाए, उसके लिए काम करते हैं। तो ये जो सारा काम है, इसका हमें लगता है कि एक समाज सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे ये बिजली का आप जिसकी बात करते हैं बिल, ये मेरे पिताजी ने तुरुंजा मिल से काट मिल तक, जहां से मेरी कंस्टिट्यूंसी शुरू होती है और जहां तक मेरी कंस्टिट्यूंसी खत्म होती है, पालमपुर की साइड, वहां तक सारी स्ट्रीट लाइटें लगवाई, और वो स्ट्रीट लाइटें उन्होंने चालू करवाई। जब वो एमएलए नहीं रहे वहां के, तो वो 5 साल बंद ही पड़ी रही। तब लोगों को पता चला कि इसका बिल तो वाली साहब देते थे, ये तो लोगों को पता ही नहीं था। और लोगों को उन्होंने गुमराह किया कि कोई पर्सनली थोड़ा ना बिल देता है, ये तो सरकारी लाइटें हैं, सरकार बिल देती है। और लोग उनके षड्यंत्र में आ गए, और उसका भी नुकसान हुआ। तो बाली साहब तो नंबर 2 की कुर्सी पे बैठते थे, एक कदम लेना था नगरोटा ने और सबसे ऊपर जाना था, और उसके बाद बाली साहब चले गए, विकास पुरुष चले गए। पर जब वो मैं वापिस एमएलए बना, तो पहले दिन मैंने वो लाइटें चालू करा दी। अब लोगों ने पूछा कैसे चालू करा, तो मैंने कहा इसका बिल तो मैंने देना। तो तब से लेके लाखों रुपए का बिल मैंने दिया है। मेरे घर के बाहर, मजदूर कुटिया के बाहर से लेके तुरुंजा मिल 7-8 किलोमीटर होगा, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। मेरे घर के बाहर से लेके तुरुंजा मिल, जहां तक नगरोटा विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। और जहां से तुरुंजा मिल से शुरू होगा, वहां से लेके जहां तक खत्म होगा, वहां स्ट्रीट लाइटें, जिसका बिजली का बिल मैं खुद देता हूं। तो अगर लगाना चाहूं तो मैं अपने घर के बाहर भी लगा सकता हूं। जब मैं इतने किलोमीटरों का बिल देता हूं, तो अपने घर के बाहर भी दे दूंगा। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ करना है, सबसे पहले अपने विधानसभा के लिए करना है, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी ऐसा नहीं किया था। उन्होंने पहले अपने विधानसभा के लिए किया था। पहले मैं अपने विधानसभा को और कुछ करूं, अगर मेरे पास कुछ भी हो तो मैं विधानसभा के लिए करूं, क्योंकि मेरा पहला दायित्व नगरोटा भगवान के लिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, जैसे कोई भी अगर 100 रुपए भी खर्चता है, तो वो 4 जगह प्रचार कर देता है, और आप महीने में लाखों रुपए ऐसे ही दे देते हैं, तो आप प्रमोशन क्यों नहीं करते हैं सर? नहीं, जब कोई पूछता है तो बोलते हैं। अच्छा। अब कोई, अगर आपने पूछा है सवाल, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अब अपने आप जाके बैठ के फेसबुक लाइव तो करूंगा नहीं मैं, या बाहर बाहर घूमना तो शुरू करूंगा नहीं। नहीं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो बाकी करते हैं, मैंने नहीं किया। और मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि कोई, मेरे को इसका बोलने की क्या जरूरत है, जब पूछा किसी ने तो बता दिया। अच्छा। पर प्रचार करना मेरा काम करना मेरा फर्ज है। प्रदेश में नगरोटा का नाम चमकाना है, प्रदेश को आगे लेके जाना है, हिमाचल का नाम देश में चमकाना है, कांगड़ा जिले का नाम प्रदेश में चमकाना है, नगरोटा का झंडा बुलंद रखना है, और उसको आगे बढ़ते रहना है। इसके ऊपर मैं लगाऊं,
और जो नगरोटा का झंडा है उसको आगे लेके जाना है। अभी हमारा जो सफर है वो शुरू हुआ है। अगले 7 साल बाद नगरोटा ने कहां पहुंचना है वो लड़ाई हमने लड़नी है। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सर, युवा पीढ़ी को टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए आप क्या सलाह देंगे? युवा पीढ़ी टूरिज्म के साथ जुड़ी है। होटल के अंदर बहुत से लोग हिमाचल के काम करते हैं। टूरिज्म के अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, चाहे गाइड हो, टूरिज्म गाइड्स हो, इनके साथ युवा पीढ़ी एक सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायबल मॉडल के ऊपर काम कर सकती है। देश में, दुनिया में जब हम जाते हैं तो लोग गाइड्स होते हैं, लोग एडवेंचर टूरिज्म के साथ जुड़े होते हैं, अलग अलग कोर्सेज करते हैं। अच्छा, एक हॉस्पिटल, अगर कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन है तो हर कोई चाहता है कि मेरे पास टूरिस्ट आए, तो टूरिस्ट को इज्जत मान देना है, उनके टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट बनाना है। और युवा पीढ़ी टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट बनाएगी तो हमारा टूरिस्ट और आएगा, हम एक बेहतरीन काम करेंगे और लाइफ को, हिमाचल को आगे लेके जाएंगे, ये मेरा मानना है। अच्छा, तो जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि इनका नाम और काम दोनों ही बोलता है, और आपने सर की जो बातें उनसे जान भी लिया होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।